Hello everyone, today we will discuss about the last topic of this chapter, that is mutual induction. और म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है और थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा रखना पड़ेगा आज आपको, ठीक है। और इस टॉपिक को करने के बाद में आपको लगेगा कि बिल्कुल इजी टॉपिक है, हमारे एग्जाम में यही आना चाहिए, राइट। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमारे पास दो सोलेनोइड का होना बेहद जरूरी है। सोलेनोइड मैं आपको बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में क्या होता है। आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लो और उसको हेलिकल शेप में बाउंड कर दो, राइट। तो वो आपका एक सोलेनोइड बन जाता है, राइट। तो हमारे पास दो सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड P है, दूसरा सोलेनोइड S है, ठीक है। P इसलिए बोला क्योंकि इस सोलेनोइड को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। एक्चुअली सोलेनोइड होता तो कॉइल ही है ना, तो सेकेंडरी, ये जो दूसरा सोलेनोइड है इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। तो एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ में बैटरी कनेक्ट होती है जो इस कॉइल में करंट सप्लाई करने का काम करेगी। और ये सर्किट ओपन है इसलिए यहाँ पे एक की भी लगी हुई है, टैपिंग की भी कनेक्ट है। सेकेंडरी कॉइल के साथ में सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, वन लाइनर। तो बेटा देखो ये क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के साथ में बैटरी कनेक्ट है और की कनेक्ट है। पहले की ओपन है तो सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो कोई प्राइमरी कॉइल में से कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसमें इस कॉइल के साथ में कोई भी फ्लक्स है वो लिंक नहीं करेगा, राइट। फिर आप क्या करोगे, आप जैसे ही एक और दूसरी इस की को क्लोज कर देते हो, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे ऐसे, तो इस कॉइल में से करंट फ्लो होने लग जाएगा, राइट। पहले इस कॉइल में जीरो करंट था, राइट। और जैसे आपने की क्लोज की, इस कॉइल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। सपोज करो कि इस कॉइल में 10 एम्पियर करंट फ्लो करने लग गया। तो जीरो से, जब पहले इस प्राइमरी कॉइल में 0 एम्पियर करंट था, कोई फ्लक्स नहीं था, ठीक है। और जैसे इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो आप एक चीज नोट करो कि करंट की वैल्यू 0 से 10 एम्पियर हो चुकी है। करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो चुकी है। 0 से 10 एम्पियर करंट होने में कई सारी स्टेज आई होगी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, अप टू 10 एम्पियर, राइट। तो आप क्या देखते हो कि जैसे आप टैपिंग की जो कि प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच है उसको क्लोज करोगे, तो सर्किट में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे किसी भी कॉइल में, कल आपने सेल्फ इंडक्शन स्टडी किया था, तो उसमें देखा था आपके पास सिंगल एक कॉइल होती थी, उसके साथ बैटरी कनेक्ट होती थी। तो आपने देखा था कि यहाँ पे जैसे इस कॉइल में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, तो नेचुरल सी बात है इस कॉइल P, प्राइमरी कॉइल के साथ में कुछ फ्लक्स सेट हो जाएगा, कुछ फ्लक्स लिंक हो जाएगा, राइट। देखो पहले तो सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लें, ठीक है। तो जैसे इस कॉइल में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, इस कॉइल के साथ में फ्लक्स लिंक हो जाएगा। इस कॉइल में एक वैरिंग करंट प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी कॉइल में, और वैरिंग करंट प्रोड्यूस होने से इस कॉइल के सराउंडिंग में एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जब प्राइमरी कॉइल में से वैरिंग करंट फ्लो कर रहा है तो इसके सराउंडिंग में वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब सिचुएशन क्या बन गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे भी तो आएगी ना, इस वाले जोन में, यहाँ पे भी हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सिचुएशन ये बन गई कि सेकेंडरी कॉइल को आपने एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो आपको पता है अब सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज करेगा वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। मान लो कि कैसे चेंज करेगा, अब ये देखो, जैसे मान लो कि पहले यहाँ पे था 0 एम्पियर करंट, तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं था। जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर करंट होगा, तो इस 1 एम्पियर करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी 10, ठीक है। जब 2 एम्पियर करंट होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी 20, 3 पे 30, 4 पे 40। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्वांटिटी जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे सराउंडिंग में बढ़ रही है। तो वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे पास करेगी, सेकेंडरी कॉइल से। तो सेकेंडरी कॉइल में से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज्यादा पास करेगी, तो सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा।
और इसका फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी का इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा एज पर लेंज लॉ। वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जिसके कारण वो बना, मतलब इस वेरिंग करंट के कारण बना, राइट। तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली हमें ये पता चल जाएगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर में एक नीडल थी जो पहले 0 पे थी, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट। आप मेरी बात समझ गए हो ना। तो मतलब क्या है कि जब जैसे इस प्राइमरी कोइल में से जैसे ही करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, इस कोइल का फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होने से इसके पास में रखी हुई जो सेकेंडरी कोइल है उसका फ्लक्स चेंज होगा, और उसका फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी कोइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और उसी इंड्यूस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और उसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का तो काम ही है करंट को डिटेक्ट करना। तो ये करंट को डिटेक्ट करके डिफ्लेक्शन दिखाते ही पता चल जाएगा कि भाई सेकेंडरी कोइल में करंट आ चुका है। आप देखो सेकेंडरी के साथ में कोई बैटरी तो कनेक्ट नहीं थी ना, सिर्फ प्राइमरी कोइल का फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी का जो फ्लक्स चेंज होगा उसने सेकेंडरी का किया, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई और इंड्यूस करंट फ्लो हुआ। तो ये तो था म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे इन दोनों कोइल में किसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है, सेकेंडरी कोइल में। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक कोइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। कैसे इंड्यूस होता है, जब होगा जब उसके पास में रखी हुई किसी दूसरी कोइल में से वेरिंग करंट फ्लो करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू फ्लो ऑफ वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कोइल। ये प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी के लिए नेबरिंग कोइल क्या है, प्राइमरी कोइल। तो बिल्कुल एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को भी स्टडी किया था, सिमिलरली वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अब म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट ये क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये कहता है कि सेकेंडरी कोइल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन प्राइमरी कोइल। बेटा ध्यान से देखो, एक बात बताओ बेटा, प्राइमरी करंट में, प्राइमरी कोइल में से जितना ज्यादा वेरिंग करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी का फ्लक्स उतना ही ज्यादा चेंज होगा। डोंट फॉरगेट, प्राइमरी कोइल में से जितना ज्यादा वेरिंग करंट, मतलब प्राइमरी कोइल में जितना ज्यादा करंट फ्लो करते हुए वेरिंग मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा, तो उस केस में वेरिंग करंट फ्लो करेगा, तो उस केस में उतना ही ज्यादा फ्लक्स किसका चेंज होगा, सेकेंडरी का। देखो क्यों हुआ, क्योंकि प्राइमरी में करंट वेरी करेगा तो इसके सराउंडिंग में एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, अपनी सराउंडिंग में जाएगी। सराउंडिंग में सेकेंडरी कोइल रखी है, तो सेकेंडरी कोइल में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरिंग पास करेगी तो उसका फ्लक्स वेरी कर जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है, बी की वैल्यू चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, और बी चेंज होने से फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी का जो फ्लक्स चेंज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी के करंट के। आईपी क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कोइल, ठीक है। अब जैसे प्राइमरी कोइल में से करंट पास हो रहा है, मैं इसको आईपी बोल देता हूँ। आईपी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कोइल, ठीक है। और सेकेंडरी का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कितना है, फाई एस, राइट। जब प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हम रिमूव करेंगे तो इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा और कांस्टेंट मिलेगा गिफ्ट में, दैट इज कैपिटल एम, और ये कैपिटल एम ही है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो एम यहाँ पे क्या चीज है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट है, क्या चीज है, कांस्टेंट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। अब यहां से, अब आपको ये भी पता है, आप यहाँ पे लिखोगे थोड़ा सा, इसी रिजल्ट को वी कैन एक्सटेंड ए बिट,
E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में? सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगी? माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, राइट। अब आप इसको लिखना चाहो तो E क्या चीज है? E मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये ईएमएफ इंड्यूस किस में हो रही है? दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो है। और जो फाई है, ये फाई किसका चेंज हो रहा है? डी फाई अपॉन में डी टी होता है, ठीक है। फाई फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? सेकेंडरी का, ठीक है। तो यहाँ डी फाई एस, तो ये क्या चीज है? डी फाई एस आपको पता है, चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो फाई एस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई एस फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है। डी फाई बाई डी टी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल का में ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो उसको हम लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ना, तो यहाँ डी फाई की जगह फाई एस हो जाएगा। तो अब इस रिजल्ट को हम आगे देखो कैसे लिखेंगे। E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी टी, फाई एस की वैल्यू कितनी? फाई एस को हम लिख सकते हैं m इंटू आई पी, ठीक है। और आपको पता है कांस्टेंट चीजों को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के पैटर्न से। तो m यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम क्या निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, राइट। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस m डी आई पी अपॉन में डी टी। आई पी करंट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो कैसा है? वेरिंग करंट है, राइट। कैसा करंट है? वेरिंग करंट है। अब आप सोच रहे होगे ये तो डीसी बैटरी लगा दी और करंट तो कांस्टेंट फ्लो करेगा। नहीं, ये सारी सिचुएशन, ये जो सारी चीजें हैं, हम तब तक की बात करें जब करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। मान लो डीसी बैटरी थोड़ी देर के बाद में तो ये कांस्टेंट करंट अपने को प्रोवाइड करवाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है। तो जब 10 एम्पीयर करंट फिक्स हो जाएगा तो इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा। ये सारी चीजें फैराडे ने बताई थी हमें, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिली ईएमएफ की, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी अपॉन में डी टी, ठीक है। आई पी क्या चीज है? करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। अब आपको एसआई यूनिट निकालनी हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, तो आपको m निकालना पड़ेगा। m को हम क्या लिख सकते हैं? E अपॉन में माइनस डी आई अपॉन में डी टी। माइनस को छोड़ दो, यूनिट निकालने में कोई रोल नहीं है। तो E क्या चीज है? ईएमएफ है। क्या चीज है? ईएमएफ है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? वोल्ट, राइट। अब और अपॉन में क्या? आई, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अपॉन में टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो इसको आप लिखोगे वोल्ट एम्पियर अपॉन में सेकंड, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा वोल्ट सेकंड अपॉन में एम्पियर, या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो, ये आपने इसको सोल्व किया है। एसआई यूनिट तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेनरी। क्या बोलेंगे? 1 हेनरी। 1 हेनरी किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, राइट। तो दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या बनेगी? हेनरी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट तो बनेगी हेनरी, और 1 हेनरी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या बनेगा बेटा? सीजीएस यूनिट होता है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का एब हेनरी। क्या बनेगा? एब हेनरी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल बी एच, और ये आप देख लेना 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 की पावर 9 एब हेनरी, ठीक है। ये रिलेशन है सीजीएस और एसआई यूनिट, ठीक है। जैसे 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है, ठीक है, 10 की पावर 5 होती है क्या, तो वैसे ही 1 हेनरी 10 की पावर 9 एब हेनरी के इक्वल होगा। और आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की
ऐसे यूनिट क्या है, हेनरी, याद रखना, राइट। फिर देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि ईएमएफ किसके इक्वल होती है, सॉरी आपको यहाँ पे लिखोगे वी नो, आपको ये पता है फाई एस, फाई सबस्क्रिप्ट एस, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम इंटू आई पी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम ऑफ कॉइल इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो अब ये कहता है कि इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना हो जाए 1, प्राइमरी कॉइल में से करंट कितना हो जाए 1, तो उस केस में जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है उसी को वो क्या बन, वो न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल। यहाँ पे मैंने लिख दिया द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज द न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल व्हेन यूनिटी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यूनिटी करंट का मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू 1 हो जाए, इफ IP 1 हो जाएगा तो फाई एस और एम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप एक पॉइंट और नोट करोगे बेटा, देखो जैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस होता है उस टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे पहले प्राइमरी कॉइल में से करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी तो पहले इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, ठीक है। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और फिर इसके साथ इसके पास में आप सेकेंडरी कॉइल रखोगे, एक और दूसरी कॉइल रखोगे, तो उसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। तो क्या है कि जब दो कॉइल को पास में रखते हैं तो सेल्फ इंडक्शन भी होता है, किसमें, प्राइमरी कॉइल में, और दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। सो नोट करें इसको एक बार। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, मतलब दो सोलेनॉइड है उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन कैसे होगा उसके अबाउट डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट जहां जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपका फोकस वहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इतना इसलिए लिख दिया ताकि आपकी वीडियो छोटी बने, राइट। तो अब इसमें इस टॉपिक में क्या करना, आपको दो सोलेनॉइड लेने हैं, क्या लेने हैं, दो सोलेनॉइड लेने हैं, ठीक है। आपको एक तो ऐसे लेनी है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। आप एक काम करो, एक ऐसे कॉइल, एक हेलिकल कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल बना दिया आपने। और प्राइमरी कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ करंट की सप्लाई, हमें इसको करंट की सप्लाई करनी पड़ती है। इसके साथ में मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, एक की कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल बन गई। दिस इज पी स्टैंड फॉर प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल के अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, हमने वैसे इसको हवा में लपेटा हुआ है। हवा में लपेटने का मतलब ऐसे ऐसे इसका एक वो बना दिया, जैसे आपके नोट्स बाइंड करने के लिए जो स्पाइरल बाइंडिंग में जो स्प्रिंग यूज होता है ना, जस्ट वो स्प्रिंग प्लास्टिक का होता है, जस्ट उसको कॉपर का बना दो, राइट, और उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दो, बन गई वो प्राइमरी कॉइल, राइट। तो अब ये है प्राइमरी कॉइल। तो स्पाइरल बाइंडिंग वाले के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है ना, हवा होती है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी बनेगी, म्यू नॉट, कितनी बनेगी, म्यू नॉट। अब उस स्पाइरल की कोई लेंथ भी होती है, उस स्पाइरल की क्या होती है, कुछ लेंथ भी होती है, और लेंथ कितनी है स्पाइरल की, एल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसी कॉइल के साथ में एक और कॉइल ऐसे ऐसे कपलिंग कर दो, जोड़ दो दूसरी कॉइल, मतलब इन पहले वाली कॉइल के बीच में जो खाली जगह बचेगी उसके बीच में एक दूसरी हेलिकल कॉइल इस तरीके से फंसा दो, ठीक है, उसको आप बोलते हो कपलिंग, ठीक है। ये वाली जो दूसरी कॉइल है, हेलिकल कॉइल है, दूसरा सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ में सेम ले रहा हूं जो लेंथ प्राइमरी कॉइल की। देखो पहले मान लो जो स्पाइरल स्प्रिंग था मेरा कॉपर का जो स्पाइरल शेप में स्प्रिंग था वो कितना था, 1 मीटर का था। तो दूसरी जो एक और सोलेनॉइड मैंने लिया है, दूसरी हेलिकल कॉइल ली, उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, राइट। और तो उस केस में ये वाली कॉइल क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ में गैल्वेनोमीटर हम जोड़ देंगे, और इसको बोलते हैं कपलिंग करना। और इसके बीच में भी कुछ नहीं, खाली है, ये हवा है, सिर्फ इन दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से इनको फंसा दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं क्या करता हूं, जैसे ही अब कुछ छोटी बातें और भी हम बात करते हैं, जैसे ये जो प्राइमरी कॉइल है रेड कलर में आप देख रहे हो, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n,
प्राइमरी कोइल है तो एनपी, एनपी नंबर ऑफ टर्न है, मतलब इसमें ये कितने रिंग बनेंगे, सपोज करो 100 बने तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न कितने बने 100, ठीक है। फिर एक हम स्मॉल एनपी यूज करते हैं, स्मॉल एनपी क्या चीज होता है, ये होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, राइट। तो अब मतलब यूनिट लेंथ में कितने टर्न आए वो स्मॉल एन उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एनपी क्या हो जाएगा कैपिटल एनपी अपॉन में एल। तो यहाँ से कैपिटल एनपी की वैल्यू स्मॉल एनपी की टर्म में निकालनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी कोइल है उसके भी कुछ नंबर ऑफ टर्न होंगे, मैं कहता हूँ सेकेंडरी कोइल में भी कितने टर्न है 100 टर्न है, कितने हैं 100 टर्न। जो रिंग बनते हैं वो कितने रिंग है, एक रिंग एक टर्न होता है, दो रिंग दो टर्न होगी, तो कितने टर्न होंगे एनएस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोइल कितने होंगे एनएस, ठीक है। और मैं इसके लिए स्मॉल एनएस लिखूं, स्मॉल एनएस क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। स्मॉल एनएस क्या होता है कैपिटल एनएस अपॉन में एल, तो यहाँ से कैपिटल एनएस की वैल्यू निकालनी तो स्मॉल एनएस इनटू एल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोइल किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, राइट। तो ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और फिर ये जो कोइल बनी है, जैसे एक बात सुनो बेटा, कोई भी जैसे ये नोट्स बाइंडिंग करने के लिए एक हेलिकल कोइल की रिक्वायरमेंट पड़ी, आप देख रहे हो ब्लैक कलर की, तो इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो बनता है, ठीक है। जैसे कोई भी हेलिकल कोइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है सर्कुलर। तो इनका जो चाहे ये रेड कलर में जो मैंने प्राइमरी कोइल दिखाई है, प्राइमरी कोइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, और सेकेंडरी कोइल का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, ठीक है। और प्राइमरी कोइल के साथ में हम बैटरी कनेक्ट ये की जैसे ही क्लोज करेंगे तो प्राइमरी कोइल में से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा आईपी, करंट थ्रू प्राइमरी कोइल। ये आईपी करंट इस रेड कलर वाली कोइल में से पास करेगा और इस पूरे सर्किट में पास करेगा, ये आईपी, आईपी स्टैंड फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कोइल, ठीक है। अब प्राइमरी कोइल में से करंट पास करेगा तो प्राइमरी कोइल का फ्लक्स चेंज होगा, एक टर्न का होगा, फिर सभी टर्न का होगा, एन टर्न का होगा, एनपी टर्न का होगा, राइट। और फिर इन दोनों को हमने ऐसे कपलिंग करके दोनों कोइल को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, देखो एक ऐसे है प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल ऐसे कनेक्ट कर रखा है। तो सेकेंडरी कोइल जैसे प्राइमरी कोइल में से वैरिंग करंट फ्लो करेगा, जैसे की क्लोज करेंगे तो प्राइमरी कोइल में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, तो फिर प्राइमरी कोइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी को कनेक्ट किया हुआ है, कपलिंग की हुई है, तो ये प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने से सेकेंडरी के अंदर करंट फ्लो होगा, तो इसके साथ में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो सेकेंडरी में से कितना करंट पास करेगा आईएस, सेकेंडरी में से कितना पास करेगा आईएस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आईएस क्या रिप्रेजेंट करेगा करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी कोइल। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। इस डायग्राम का अब हमारे कोई मतलब यूजफुलनेस नहीं है इसकी, ठीक है। इसका बिल्कुल एक रिफाइंड डायग्राम अच्छे से मैंने वहां बना रखा है, अब ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जैसे मेरे पास ये प्राइमरी कोइल है, ठीक है, और प्राइमरी कोइल के साथ में मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, सर्किट में की है, की को क्लोज किया, क्लोज करते ही प्राइमरी कोइल में से करंट पास किया आईपी। अब ये जो प्राइमरी कोइल है ये है तो एक हेलिकल कोइल कह दो या सोलेनोइड कह दो, एक ही बात है। और आपको पता है प्राइमरी कोइल के इस एक्सिस पे एक्सियल लाइन पे जो इसके यहाँ पे जो अंदर सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वो कितना होता है एक्सियल लाइन पे बी होता है, और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने ये फाइंड आउट किया था। तो मतलब प्राइमरी कोइल में से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से प्राइमरी कोइल के अंदर एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और बी कैसे निकालते हैं म्यू नॉट एन आई से। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ प्राइमरी कोइल की बात करें तो प्राइमरी कोइल में से प्राइमरी करंट पास कर रहा है, और इन कोइल के बीच में फ्री स्पेस है,
राइट, या एयर कह दो, और प्राइमरी कॉइल में से करंट कितना पास कर रहा है, आईपी। तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बी होगा। बी की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन। एन नंबर ऑफ टर्न किसके, प्राइमरी कॉइल के या सेकेंडरी कॉइल के, ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी कॉइल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एन पी, इसको हम लिख देंगे एन पी, और ये यहाँ पे हो जाएगा आई पी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ प्राइमरी कॉइल लिखेंगे तो ये बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल के एक्सिस पे चेक कर रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आते हैं यहाँ पे, स्मॉल एन आता है यहाँ पे फॉर्मूला में। ठीक है, और कॉइल जो करंट कितना फ्लो करेगा, आई पी। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में से वेरिंग करंट पास करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल टर्न में से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एक टर्न में से। ठीक है, तो एक ईच टर्न में से फ्लक्स निकालना हो तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। ए क्या चीज होता है, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है, तो फाई किसका आएगा, पी का, फाई पी, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्या चीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच है, एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल। और बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ से लिखी है, फाई पी। बी की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे, म्यू नॉट एन पी आई पी और ए। राइट, ये आ गया फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। और आपको पता है प्राइमरी कॉइल के साथ में सेकेंडरी कॉइल भी कनेक्ट है, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का होगा उतना ही फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी, क्योंकि दोनों की कपलिंग करवा रखी है आपने। क्या करवा रखी है, दोनों की कपलिंग करवा रखी है ऐसे। राइट, ये इस तरीके से कनेक्ट होती है। ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल यहाँ पे प्राइमरी कॉइल नीचे, सेकेंडरी ऐसे, तो यूं कनेक्ट होती है। तो इस केस में बेटा अब एक बात बताओ, अब ये दोनों कॉइल को कनेक्ट कर रखा है, और हम ये एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जितना फ्लक्स प्राइमरी का होगा उतना सेकेंडरी का होगा। आइडियल कंडीशन है, रियलिटी में फ्लक्स लॉस होता है। क्या होता है, फ्लक्स लॉस होता है, बट हम एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों कॉइल को कनेक्ट करने के बाद में फ्लक्स दोनों का लॉस ना हो, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का है, जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का है उतना ही फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी का। मतलब फाई पी किसके इक्वल होगा, फाई एस के। फाई पी किसके इक्वल होगा, फाई एस के। राइट, तो एक आप थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसको फाई डैश से रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने फाई डैश पी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको फाई डैश एस से। ठीक है, और मतलब क्या है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का होगा उतना ही फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी कॉइल का होगा। राइट, तो एज ए रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, फाई एस डैश होगा, ईच टर्न, एक टर्न के साथ में, कितना, एक टर्न के साथ में। तो अब एक टर्न के साथ देखो, अब फाई डैश एस की वैल्यू वही होगी जो फाई पी डैश की। क्यों, क्योंकि हम ये जूम करें दोनों कॉइल को कनेक्ट करने से जितना फ्लक्स प्राइमरी का उतना ही सेकेंडरी का रहेगा, तो सेकेंडरी का कितना, फाई एस डैश। तो फाई एस डैश की वैल्यू हम कौन सी लिख देंगे, जो वाली वैल्यू किसकी है, फाई पी डैश की है, जो वाली वैल्यू किसकी है, फाई पी डैश की है। और ये वैल्यू कितनी है, प्राइमरी कॉइल के साथ में जितना फ्लक्स लिंक है उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन पी आई पी इंटू ए। ये फ्लक्स तो सेकेंडरी कॉइल, ये अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख देंगे फाई एस, सेकेंडरी फ्लक्स की वैल्यू को ये ही लिख देंगे म्यू नॉट एन पी आई पी इंटू ए। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल के साथ में जो फ्लक्स लिंक है वो आ गया फाई एस डैश। ठीक है, लेकिन ये तो हमने एक टर्न के साथ निकाला है कि सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न के साथ में कितना फ्लक्स है। देखो प्राइमरी का जितना एक टर्न का फ्लक्स होगा उतना ही सेकेंडरी का होगा, क्योंकि दोनों की कपलिंग कर रखी, कनेक्ट कर रखा है हमने। ठीक है, तो अब हमने सेकेंडरी कॉइल की एक टर्न का फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन मेरे को तो पूरी सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद
ns टर्न ऑफ सेकेंडरी कोइल, सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n सबस्क्रिप्ट s, ठीक है। तो एक कोइल एक टर्न के साथ में ईच टर्न, यहाँ पे देखो ईच टर्न, वन टर्न, ईच टर्न के साथ में तो फ्लक्स इतना आया, n टर्न के साथ में फ्लक्स कितना होगा, मैं कहता हूँ phi s होगा, और ये phi s क्या होगा, n टाइम्स ऑफ phi s डैश, और n किसके टर्न आएंगे, सेकेंडरी के टर्न आएंगे, ठीक है। तो यहां से आप phi s को क्या लिख दोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ns टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इसको हमने phi s बोला है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, phi s, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, phi s को हम क्या लिख देंगे, ns इंटू phi s डैश की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट np ip इंटू a, राइट। ये अपनी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पूरी सेकेंडरी कोइल के साथ में, पूरी सेकेंडरी कोइल का मतलब है जितने उसमें टर्न है सेकेंडरी कोइल में, उनके साथ जो फ्लक्स है वो इतना है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर लेता हूं, ठीक है। अब आप यहां पे लिखोगे, देखो बट वी नो, आपको पता है कि जो phi s डैश है सेकेंडरी कोइल के साथ जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होते हैं, m टाइम्स ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कोइल, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है। जब हमने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली थी वहां पे आई थी, तो ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। तो अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट phi s इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन सेकंड phi s इज इक्वल टू दिस वन, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। आप क्या लिख लोगे, m टाइम्स ऑफ ip किसके इक्वल होगा, ns म्यू नॉट np ip ए के इक्वल। अब क्या करोगे, ip से ip को कैंसिल आउट कर दोगे, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी म्यू नॉट np ns और a, राइट। ये रिजल्ट आ गया। फिर साथ में आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके और लिख सकते हो, आप लिखो सिंस np को आप क्या लिख सकते हो, np को कैपिटल np अपॉन में l, np को ये यहाँ से देखो, np को क्या लिख सकते हो, कैपिटल np अपॉन में l, तो यहाँ पे लिखो इसको क्या लिख सकते हो, कैपिटल np अपॉन में l। तो अपना जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट np अपॉन में l इंटू ns अपॉन में a। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कई बार आपसे पूछ लेता है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, m डिपेंड अपॉन, आपसे यूजुअली एमसीक्यू में क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है सीबीएसई कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये m डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइल के टर्न बढ़ेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, और ये सेकेंडरी कोइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। इन सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन मीडियम, राइट। तो आप एक बार इन सब चीजों को बेटा नोट करें, डू इट फास्ट। बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ओरिएंटेशन ऑफ बोथ कोइल पे भी डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो अभी तक आपने देखा कि ये आपके पास में प्राइमरी कोइल थी, ठीक है, और दूसरी आपके पास में ऐसे आपने सेकेंडरी कोइल बना दी, ये क्या बना दी आपने, सेकेंडरी कोइल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल को जब आप ऐसे प्लेस करोगे तो उस केस में m की वैल्यू जो m होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, राइट। और ऐसी सिचुएशन हो जाए कि प्राइमरी कोइल आपने ऐसे रख दी और सेकेंडरी कोइल को आपने ऐसे रख दिया, इन दिस वे, सेकेंडरी कोइल आपने सपोज करो ऐसे रख दी, तो उस केस में m की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, m क्या रहेगा, मिनिमम, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने
कोफिशिएंट जैसे प्राइमरी कोइल ऐसे रख दी और सेकेंडरी कोइल ऐसे रख दी, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या है कि m की वैल्यू इससे तो मतलब इस वाले केस में जो m की वैल्यू है इससे तो कम रहेगी, बट इससे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी यहाँ पे। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट हो जाएगी, राइट। तो इन सभी बातों का आपको क्या है ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह है, आप अपने आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जल्दी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेंगे उस एक तो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे और एक सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।